नमस्कार दोस्तों, फिट तक में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं हेल्दी लिविंग विद शरण। मैं हूं शर्मिला कन्नन, शरण के साथ जुड़ी हुई एक हेल्थ कोच। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पेल्विक फ्लोर मसल्स के बारे में, यानी श्रोणी जो हिस्सा है आपके शरीर का, उसकी मांसपेशियों के बारे में। इसको पेल्विक डायफ्राम भी कहते हैं। दोस्तों, स्त्री और पुरुष दोनों के शरीर में पेल्विक फ्लोर मसल्स होते हैं। स्त्री के संदर्भ में इनका एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान इसलिए है क्योंकि स्त्री को योनि द्वार से बच्चेदानी के बाहर निकल जाने की एक समस्या रहती है। दोस्तों, जब एक औरत वजनी होती है शरीर से, या एक वजनी बच्चे को जन्म देती है, या फिर उसके शरीर के मध्य भाग में कमजोरी होती है, या फिर गलत तरीके से वजन उठाने की वजह से, या बहुत ज्यादा वजन उठाने की वजह से, कब्ज की शिकायत की वजह से वक्त के साथ उसको ऐसा लगता है कि उसको बार बार पेशाब जाने का मन कर रहा है, या फिर चलते फिरते उठते बैठते उसको ऐसा लगता है कि योनि द्वार से कुछ बाहर निकल रहा है, या फिर उसको ऐसा लगता है कि जैसे किसी गेंदनुमा चीज के ऊपर वो बैठी हो। ज्यादा देर वो चल नहीं सकती, ज्यादा देर खड़ी नहीं हो सकती, सीढ़ी चढ़ने में तकलीफ होती है। तो इसका मतलब ये है कि आपके पेल्विक फ्लोर मसल्स कमजोर हो गए हैं। वजह बहुत सारी है, लेकिन अगर आप वक्त के चलते इन चीजों का एहसास करते हुए समय पर योगा करना शुरू करें, कीगल एक्सरसाइजेस जिसको हम कहते हैं, उसको हम योगिक संदर्भ में बात करें तो मूलबंध कहते हैं। काफी सारे व्यायाम हैं दोस्तों, जिनसे आप अपने पेल्विक फ्लोर मसल्स को स्वस्थ बना के रख सकते हैं, या जहां तक वो है उसी लेवल पर आप बना के रख सकते हैं। उससे ज्यादा समस्या ना हो, इस तरीके से इनको कंट्रोल किया जा सकता है। क्योंकि अगर एक बार आपके योनि द्वार से बच्चेदानी बाहर ही निकल गई तो डॉक्टरों के पास भी ऑपरेशन के अलावा और कोई विकल्प रह नहीं जाता। आप योगा ऐसे में जरूर करें। वक्त के साथ योगा करके आप अपने आप को ठीक ठाक रख सकते हैं। दूसरी चीज, आपके शरीर में मोटापा नहीं होना चाहिए। मोटापा आता कहाँ से है? अंडा, मांस, मछली, इन सब में चर्बी तो होती ही है, लेकिन तेल भी चर्बी के अलावा और कुछ नहीं है। दूध, दही, घी, मक्खन, इन सब में चर्बी भरी हुई है। जब आप शरीर से मोटे होते हैं, आपके शरीर के मध्य भाग में चर्बी जमा होती है, तब आपका पेल्विक फ्लोर मसल यानी पेल्विक डायफ्राम पे प्रेशर पड़ता है। श्रोणी के एरिया में अगर प्रेशर बढ़े तो आपका जो पेल्विक फ्लोर मसल है वो नीचे की तरफ धंसेगा। मान लीजिए आपके हाथ में एक थैली है, उस थैली में कुछ सामान है, थैली में निकास द्वार भी है। तो अगर थैली कमजोर हुई और नीचे की तरफ धंसने लगी तो उसके सामान का क्या होगा? वो भी बाहर की तरफ निकलेगा। कुछ इसी तरीके से होता है हमारे शरीर में। इसलिए जरूरत है एक स्वस्थ और अच्छी जीवन शैली अपनाने का। वक्त के चलते माइल्ड या मॉडरेट प्रोलैप्स में योगा करके इसको कंट्रोल करने का। अपने खान पान और जीवन शैली पे ध्यान दें। वनस्पति जगत से प्राप्त पूर्ण आहार के रास्ते पर चलें, ताकि आपके शरीर में फाइबर यानी रेशा पर्याप्त मात्रा में जाए, आपको कब्ज की शिकायत ना रहे, शरीर में मोटापा ना बढ़े, और योग से आप पेल्विक फ्लोर मसल को स्ट्रेंथन कर सकें, मजबूत बना सकें। जितना हो चुका है उस पे उसको कंट्रोल करें। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।